भक्तजनों, आज मैं आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में हर साल लगने वाले माघ मेले की पावन कथा को सुनाने जा रहा हूँ। यह माघ मेला सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को समर्पित है। आपको बता दें, यह एक हिंदू पर्व के रूप में मनाया जाता है जो कई यज्ञों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों से भरपूर होता है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सम्मान करता है। प्रयागराज को यह अवसर तीर्थराज का प्रमुख तीर्थ स्थल बनाता है। 54 दिनों तक चलने वाला यह कल्पवास काल सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों के संचयी वर्षों का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं माघ मेले की पौराणिक कथा को। हम प्रयागराज के माघ मेले की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष को पाते ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम प्रयागराज के माघ मेले की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष को पाते ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। भक्तजनों, प्रयागराज का यह पावन मेला विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ स्नान करने से जीवन तृप्त हो जाता है। यह मेला कलयुग में भक्तजनों का उद्धारक है। तो आइए जानते हैं आगे की कथा को। भारत देश का राज्य है यूपी, जिला है प्रयागराज। वेद पुराण और ग्रंथ बताते इसके सारे राज। भारत देश में देव ऋषि मुनि संत अवतारे हैं। गंगा जमुना सरस्वती ने यहाँ पग भी धारे हैं। उत्तर दिशा में गिरी हिमालय ख्याति पाता है। पर्वत के टीले पर रवि किरणें बिखराता है। वृक्ष यहाँ पर मीठे फल मेवे करे प्रदान। वेद पुराणों ग्रंथों से मिलता है अद्भुत ज्ञान। ऐसा ही एक पावन उत्सव चलो दिखाते हैं। हाँ हाँ चलो दिखाते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष को पाते ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि आध्यात्मिक और ज्योतिष कारणों की बात करें तो माघ मेला केवल प्रयागराज में ही इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि यहीं दुनिया का सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम होता है। यही वो स्नान है जहां गंगा, जमुना, सरस्वती नदी का एक साथ मिलन होता है। हिंदू धर्म की माने तो यह वह स्थान है जहां तप, ध्यान और स्नान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। यही कारण है कि माघ मेला प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज ये सदियों पुराना है पावन स्थान। तप भूमि ये ऋषि मुनियों की होता यहाँ कल्याण। हर युग में यहाँ ऋषियों ने आकरी तपस्या भारी, जिस कारण ये पूज्य धरा है सृष्टि में अति न्यारी। जिस कारण से माघ मेला यहाँ पे लगता है।
बड़ा मनोरम दृश्य यहाँ का मन को हरता है। प्रतिवर्ष आयोजन कर सब खुशियाँ मनाते हैं। देश विदेश से साधु संत यहाँ पे आते हैं। कल्पवासी श्रद्धा भाव से यहाँ पे आते हैं। हाँ हाँ यहाँ पे आते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष को पाते ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि कल्पवासी जो इस मेले में श्रद्धा पूर्वक भाग लेते हैं, उनके मन में अटूट विश्वास भक्ति प्रेम होता है। वे इस विश्वास के साथ इन अनुष्ठानों से जुड़े होते हैं कि इस प्रकार की भक्ति से पिछले पापों का नाश हो सकता है और पुनर्जन्म और कर्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। आपको बता दें कि महाभारत और कई पुराणों में वर्णित माघ मेले का सार प्रायश्चित और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज है। युगों युगों से संगम तट तो पावन है स्थान। पुनर्जन्म का चक्र है मिटता हो जाता कल्याण। गंगा जमुना सरस्वती यहाँ आकर मिलती है। दिव्य मिलन जो तन मन सारा पावन करती है। सतयुग की है बात पुरानी तुम्हें बताता हूँ। सागर मंथन का किस्सा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऋषि दुर्वासा का शाप जब इंद्र ने पाया है, बल यश वैभव देवराज ने अपना गवाया है। कैसे क्या होता है सारा हाल बताते हैं, सारा हाल बताते हैं। यह स्नान करने से मोक्ष को पाते ये समझाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। भक्तजनों, आपको बता दें कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के द्वारा देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए। श्राप की सूचना पाकर दैत्यों के राजा बलि ने स्वर्गलोक पर अपनी सेना लेकर आक्रमण कर दिया और उस बलहीन शक्तिहीन देवों पर दैत्य भारी पड़ने लगे। और देखते ही देखते दैत्यों ने देवों पर विजय प्राप्त की। और आगे क्या होता है, आइए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। बलशाली दैत्यों ने देवता मार भगाए हैं। भाग गए कुछ दैत्यों ने फिर बंदी बनाए हैं। देवराज कुछ देवों के संग वहां से भाग गए। स्वर्ग के वासी देवता एक दूजे से अलग हुए। तीनों लोक में राजा बलि ने अधिकार जमाया है। करने लगा वो पाप अधर्म को राम मचाया है। यज्ञ हवन ऋषि मुनियों को वो ना करने देता। खुद को कहे भगवान यज्ञ विध्वंस है कर देता। फिर तो धरा पर पाप अधर्म बढ़ते ही जाते हैं। हाँ बढ़ते ही जाते हैं। यह स्नान करने से मोक्ष को पाते ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर
भक्तों, आपको बता दें कि राजा बलि अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों का अधिपति बन चुका था। उसने धरती लोक सहित सभी लोकों पर अत्याचार अधर्म करते हुए कोहराम मचा दिया था। वह कहीं भी यज्ञ हवन नहीं होने देता था और ईश्वर के भक्तों को मार देता था। यह सब देखते हुए देवराज इंद्र और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृतांत सुनाते हैं। आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं इस कथा के माध्यम से। सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक आए। ब्रह्मा जी जो कमल पुष्प पर बैठे ध्यान लगाए। हाथ जोड़कर सभी देवता करने लगे थे पुकार। नेत्र खोले ब्रह्मा जी ने सुन करके करुण पुकार। फिर देवों ने ब्रह्मा जी को सब समझाया है। इतना सुनकर ब्रह्मा जी का मन घबराया है। फिर तो ब्रह्मा और देवता शीर सिंधु आए। कमल नयन की शरण पहुँच सब शीश झुकाए। फिर तो सब ही नारायण से विनय लगाते हैं। हाँ हाँ विनय लगाते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष को पाते ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। भक्तजनों, आपको बता दें कि सभी देवता भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु को अपनी समस्या सुनाते हैं। तब भगवान विष्णु मधुर वाणी में बोलते हैं कि इस समय आप लोगों के लिए संकट काल है एवं दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है और आप लोगों की अवनति हो रही है। किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए, अर्थात आप सभी को असुरों से मित्रता कर लेनी चाहिए और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लेना चाहिए। आइए सुनते हैं आगे की कथा को। देवों की सुन बात नारायण ने समझाया है। दैत्यों को तुम मित्र बनाओ ये बतलाया है। देवराज ने श्री विष्णु की बात तो मानी है। सागर मंथन करने की फिर मन में ठानी है। देवराज फिर राजा बलि के पास में आए हैं। सागर मंथन अमृत पान की बात बताए हैं। अमृत की सुन बात बलि फिर हो गए हैं तैयार। बल के नशे में बोला बलि मैं ना मानूंगा हार। श्री नारायण आगे की तैयारी कराते हैं। हाँ तैयारी कराते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष को पाते ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बताता हूँ कि देवराज इंद्र के द्वारा सागर मंथन करके अमृत प्राप्त करने की बात सुन नशे में चूर दैत्यराज बलि सागर में मंथन करने के लिए राजी हो गया। यह बात सुन देवराज हर्षित हो गए और सारी बात श्री नारायण को बताई। फिर क्या था, श्री विष्णु सागर मंथन करवाने के लिए आगे की तैयारी करने लगते हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया।
वासुकी के नेत्र से राजपुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कश्यप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। देव और दैत्यों ने सागर मंथन करवाया है, रत्न 14वां अमृत को पावन हर्षाया है। अमृत कलश को देख सभी फिर लगे झगड़ने हैं, बलहीन देवों पर भारी लगे वो पड़ने हैं। इंद्र ने अपने पुत्र जयंत से किया इशारा है, छीन कलश अमृत का उसने किया किनारा है। उसके पीछे आए दानव चले गगन की ओर, कलश पकड़ कर लगे छीनने लगा के पूरा जोर। गगन मार्ग में वो तो फिर लड़ने लग जाते हैं, हाँ लड़ने लग जाते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष को पाते ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तों, आपको आगे बताते हैं कि अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि इस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, इसीलिए इसमें स्नान और आचमन करने का महत्व बढ़ जाता है। भक्तों, आपको बता दें कि इसका प्रमाण नारदीय पुराण, शिव पुराण, वराह पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। आइए सुनते हैं आगे की कथा को। अमृत बूंद के कारण जल अमृत कहलाया है, गंगा जमुना सरस्वती पावन बतलाया है। 12 वर्ष में कुंभ का भी होता है आयोजन, देव ऋषि मुनि आते यहाँ पर धरती ये पावन। किंतु माघ का मेला तो प्रतिवर्ष ही लगता है, पावन माघ का मेला दिन 40 ये चलता है। देश के कोने कोने से स्नानार्थी आते हैं, साधु संत ऋषि मुनि तब कर तब दिखलाते हैं। संगम में स्नान का करना शुभ बतलाते हैं, हाँ सभी शुभ बतलाते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष को पाते ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको आगे बताते हैं कि माघ मेले का सबसे प्रमुख अनुष्ठान संगम में पवित्र स्नान करना माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से उनकी आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन के समस्त पाप धुल जाते हैं। पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा जैसे विशेष शुभ दिनों में इस स्थान पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कल्पवास जो माघ मेले की अद्भुत रीति रिवाज, सदियों पुराना चला आ रहा चलन जो चलता आज। कल्पवास
कल्पवास में नदी किनारे समय बिताते हैं। पूरे महीने नदी किनारे ध्यान लगाते हैं। कठोर तपस्या होती है इस माघ के मेले में। मोह माया मिट जाता झमेला माघ के मेले में। पूजा पाठ के साथ में दान पुण्य कमाते हैं। उपवास कर माघ मेले की रीत निभाते हैं। धर्म सनातन की हम सब ये रीत निभाते हैं। पावन रीत निभाते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष को पाते ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तों, कल्पवास एक ऐसा कठोर समय होता है जब तीर्थ यात्री पूरे महीने नदी के किनारे रहकर उपवास और अनुष्ठान करते हैं और तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। कल्पवासी कठोर दिनचर्या का पालन करते हैं, जिसमें सूर्योदय से पहले स्नान करना, देवी देवताओं की पूरी श्रद्धा से पूजा करना। कल्पवासी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। माघ के मेले में माँ गंगा को है दूध चढ़ाते। सत्यनारायण को चूरमा भोग सभी है लगाते। भूखे को भोजन है देते, प्यासे को पानी। शिव का नाम लेने से खुश होते हैं शिव कल्याणी। ऐसा करने से मानव फिर मोक्ष को पाता है। पाप मुक्त होकर श्री हरि के चरणों को पाता है। अति पावन मन भावन भक्तों कथा सुनाई है। सुमिर शारदा भक्तों ने ये महिमा गाई है। प्रेम तनय माँ गंगा की जयकार लगाते हैं। जय जयकार लगाते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष को पाते ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।